मैकेनिक खड़ा हो। 10 मिनट के लिए मेरा पति बनेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। कहा मैडम 10 मिनट का 1 लाख रुपए? और हम मैकेनिक आपके पति? कैसे मैडम, मजाक कर रही हो क्या? अरे मजाक क्यों करूंगी, सच में बोल रही हूँ। 10 मिनट के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। और तुझे कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, बस मेरा पति बनना, और जैसा मैं बोलूंगी ना वैसा तुझे करना है। बोल, करेगा? अरे मैडम आप मजाक कर रही हो, हमको लग रहा है ये तो कैमरा लगा है, पक्का शूट हो रहा है। हम कहे भैया वीडियो दिखाई ना, पहले पैसा दे थे, उनका खाना दे थे, उनकी वीडियो बनाए, सब छिना ले थे। ऐसा नहीं हो रहा मैडम, मजाक कर रही हो ना? सही से बताओ मैडम, हम कहाँ गरीब आदमी मैकेनिक, हमसे मजाक ना करो मैडम। अरे बड़ा बेवकूफ आदमी है तो। अरे तुझसे बोल रही हूँ ना कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। और तुझे क्या मैं कोई रील शूटर वाली लग रही हूँ क्या, कि यहाँ कोई कैमरा वगैरह लगाए रखा है और तुम्हारे साथ मैं प्रैंक शूट करने आई हूँ? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे तुझसे ना एक काम कराना है, और इसीलिए मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रही हूँ। और तू सोच ले, ये जो तू फालतू का मैकेनिक का काम करता है उसमें कितनी कमाई हो पाती होगी। 1 लाख तो तेरा शायद साल भर का मुश्किल से ही निकल पाता होगा, वो भी नहीं निकल पाता होगा। और तुझसे मैं इतना कह रही हूँ कि तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और तुझे ना पूरे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो तू बता, तू मेरा काम करेगा या नहीं करेगा? अरे मैडम 1 लाख के लिए तो काम तो करूँगा ही, मगर मैम कोई गलत काम ना हो कि हम काम करें और हमको फंसा दो, हम फंस जाए। गरीब आदमी, हम तो इस काम से फंस गए ना, निकल भी नहीं पाएंगे। और कहीं हमको पुलिस पकड़ ली, लठ मारेगी, पीछे सुझाव भी देगी। मैडम कोई गलत काम तो ना कर रही हो ना? तुझे क्या मैं कोई स्मगलर लग रही हूँ? हाँ, तुझसे मैं इतना कह रही हूँ ना कि एक छोटा सा काम है, 10 मिनट के। तूने कभी 1 लाख रुपए देखे भी हैं? नहीं, लेकिन तुझसे ना ये सब सा ही नहीं जा रहा है। लगता है ना मैं किसी और को ही पकड़ लेती हूँ। लगता है 1 लाख रुपए ना कहाँ तेरे नसीब में है। अरे मैडम मैं काम करूँगा, कोई बात नहीं। आप ना 1 लाख रुपए, मेरी दुकान बन जाएगी, मैं काम करूँगा। बताइए क्या करना है मैडम? करेगा ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल। तो जैसा मैं बोलूँगी तुझे वैसा ही करना है। ठीक ठीक मैडम, बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात तो ये जो तू गंदी हालत में है, मैकेनिक, हाथ वाथ में ये ब्लैक ब्लैक लगा रखा है, चेन, इसको ना चेंज। कहाँ रख रहा है? इसको उधर रख दे। और तू एक काम कर, वो वहाँ पे मेरा बैग रखा है, उसमें ना कपड़े रखे हैं, जा और वहाँ पे ना कपड़े चेंज करा, ठीक है? और फटाक से। हाँ ठीक मैडम। मैडम इसमें पति नहीं लग रहा है क्या? इतना स्मार्ट है, देखो इतना बढ़िया अंगूछा और बढ़िया टी शर्ट, नई नई वाइट। तूने मेरा हुलिया देखा? मेरी ड्रेसिंग सेंस देखी है? तो कहीं से मेरा पति लग रहा है? तुझसे जितना बोल रही है ना तो उतना काम कर। और गंदा सा गमछा डाल के रखा है, तुझे क्या लगता है मैकेनिक वाला मेरा पति लगेगा? ठीक है मैडम, कहाँ रखा है बैग? अरे वो देखना रखा हुआ है, जल करके रहा। ठीक, जल्दी आना। ठीक मैडम। मैडम तैयार, लेकिन बहुत स्मार्ट लग रहे हैं ना? अब ठीक से तो लग ही रहे हो, ठीक ठाक कायदे के। और इतनी देर से क्या कर रहे थे? इतनी देर लगा दी यार, एक चेंज करने में तुम्हें इतनी देर लग गई। अरे मैडम चेंज का कपड़ा पूरा पहना है तो टाइम तो लगभग करी। मैडम क्या करें कि जल्दी बताओ, हमका 1 लाख रुपया चाहिए। हाँ ठीक है, पहले ये बताओ फिटिंग वगैरह तो हो गई है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो है नहीं? नहीं मैडम, बिल्कुल बिल्कुल मस्त लग रहे हैं। हाँ। अब हम आपके पति लग रहे हैं ना? हाँ, ये कपड़े कहाँ से मिले हैं तुम्हें? ये मैडम हमारी दी है। आप मैडम हो हमारी? नहीं, हाँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना। मेरा नाम क्या है? हाँ हमका पता नहीं, हम तो मैडम मेरा नाम मानसी है, ठीक है? तुम्हें ये बात याद रखनी है। और तुम्हारा नाम? हमारा रामू। रामू नहीं, एक काम करो, ऋतिक, ठीक है? तुम्हारा नाम ऋतिक, मेरा नाम मानसी, ठीक है? मानसी ऋतिक। हाँ। ऋतिक रोशन। नहीं। अरे मैडम बहुत बढ़िया नाम दिया हमका तो। रोशन वगैरह मत ऐड करना, ठीक है? जैसा तुझसे कह रही हूँ तू बस वैसा काम करना, ठीक है?
ठीक तुझे है। मेरा पति बनना है, तेरा नाम ऋतिक है, मेरा नाम मानसी है, ठीक है? समझ गया आपका ना? नाम मानसी, हमारा नाम ऋतिक, हाँ और हम आपके पति हैं। हाँ। ठीक मैडम। और ये कपड़े तेरे ही हैं। ये तो हमारे है ही हैं। हाँ अब आपने तो प्यार से दिया है तो ठीक है। मैडम क्या करना है? हम आपके पति तो बन गए। हाँ तुझे ना एक काम करना है, बस छोटा सा काम है। चल वहाँ चलते हैं, बताती हूँ मैं तुझे। 1 लाख रुपए तो चाहिए ना? ठीक मैडम, बिल्कुल 1 लाख रुपए तो चाहिए। कहीं चलिए चलिए। ठीक, आराम से आराम से। चल। शैलेंद्र भाई, हाँ भाई। तुम्हारी भाभी जो है ना, अब तो यहाँ तो आती हैं, वो तो दिखाई देती हैं, सपनों में भी आने लगी हैं यार। अच्छा। हमेशा सिर्फ उन्हीं का सपना। एक काम मन तो ये करता जाऊँ घर से ही उठा लाऊं। लेकिन भैया एक बात बोले, हाँ बोलो। आप जो करते हो ना उसके साथ बहुत गलत करते हो। गलत करते हैं? हाँ। अबे हमारी होने वाली बीवी है, हम चाहे उसे देखें, चाहे उसे पकड़ें, चाहे उसे छुएं, कोई गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं। बाद में तो मेरे ही पास आना है। तो बाद में अगर आप उसको छेड़ते हो, अगर उसको कुछ कर वर लेगी तो क्या करोगे आप? ऐसे कैसे कर लेगी? मैं हूं ना उसका पति, उसको कुछ नहीं करने दूंगा, उससे शादी करूंगा मैं यार। फिर भी भैया तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ। आप ए बहुत यार, गलत अब करते हो। तू मेरा दोस्त होके मुझे ही ज्ञान दे रहा है। तुझे तो साथ देना चाहिए कि भैया आ जाइए, आप पढ़ाइए, जो करना करिए, मैं शादी में आऊँगा, बारात लेके चलेंगे, ये वो। हाँ वो तो है भैया, लेकिन अरे भैया भाभी। अरे यार आ गई। अरे मैडम बताए होते तो हम गाड़ी ले लेते। मैडम नहीं। अरे सॉरी मैडम, मानसी। हाँ धीरे धीरे चलो। उधर मत देखो, इधर देखो, मुझसे बात करो। पैसे चाहिए ना? हाँ बिल्कुल मैडम, 1 लाख रुपया तो हमको चाहिए करी। अच्छा, कब से कर रहे हो वैसे ये बिजनेस? हमको बचपन से कक्षा 5 के बाद हम यह काम पकड़ लिया रहा मैडम। अच्छा उधर नहीं, मुझे देखो। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो चलो इधर चलते हैं। हाँ। भैया वो लड़की तो उसका हाथ पकड़े हुए है, और उसके मांग में सिंदूर भी है। ये क्या बात? आप तो कह रहे थे हम उससे शादी वादी करेंगे, अरे हाँ यार, हमको शादी करना तो था, तो ये क्या देख रहे हैं? लेकिन यार अब शादीशुदा लड़की से थोड़ी शादी करेंगे। नहीं, तुम आपने बोला ना कि उसे शादी करनी है, ये करते अरे हो तो करते मुझे क्या पता यार, ये शादी कर लेगी, ये तो सब धोखा हो गया यार मेरे साथ। तो आप क्या करोगे? अरे अब हटाओ, जान दो, मुझसे क्या मतलब, अब तो शादी हो गई, अब दूसरी लड़की से प्यार करेंगे। हाँ तो मैं यही बोल रहा था कि उसके साथ आप गलत करते हो। गलत मान नहीं ही कर रहा हूँ रहे। यार, मैं प्यार करके शादी करना चाह रहा था। अब जब नहीं वो शादी कर ली तो थोड़ी ना उसके पीछे रहूंगा। चलो बैठो। ठीक है भैया। गलत करते फिर उसके बाद पछताते हैं। मैडम उधर देख रही हो आप? अरे तुम इधर आओ, चलो ये लो। क्या लो? तुम्हारे पैसे, काम हो गया, ठीक है? काम हो गया? हम तो वहाँ से यहाँ तक आए, काम हो गया, वो भी 1 लाख रुपए, 10 मिनट भी नहीं हुए। हाँ हो गया है काम। अब ना चलते हैं, ठीक है? चलो। अरे मैडम क्या चलते हैं, अभी तो कोई काम किए भी नहीं हम ना मैडम। ऐसे तो मैम पैसे तो ले ही नहीं सकता मैं वहाँ से यहाँ तक आया, उसके 10 लाख रुपए मिलते हैं या 1 लाख रुपए, हमको तो गिनती नहीं आवत मैडम, अनपढ़ गंवार आदमी, 10 मिनटों ना भाव हुई। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें गिनती विनती आती नहीं है। ये 1 लाख रुपए है और असली पैसा है, ठीक है? तुम गिन लेना और बैंक में भी जमा कर लेना। अगर तुम महीने 2 महीने भी ना कमाओ ना, तब भी तुम्हारा अच्छे खासा सेविंग हो ही गई अरे है। मैडम हम 1 साल ना काम करी तब इतना पैसा आवे। मैडम हमका कुछ समझे में नहीं आ रहा, हम तो हियाँ से हियाँ तक आए और हमका 1 लाख रुपए मिल गया, हम तो कोई कामों ने किया। तो मैम ना हम ये पैसा ना ले आवे। नहीं कोई काम? ये तुम पैसा ले लो और ज़्यादा मुझसे सवाल जवाब ना करो। बाकी कभी मुझे और काम हुआ तो मैं तुमसे मिलूंगी। हाँ मैडम हम कौन काम किया है? हम तो कोई काम किए नहीं। ऐसा कौन सी बात है जो आप हमको 1 लाख रुपए दे रही हैं? देखो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन फिर तुम बात सुनना और फिर पैसे लेके चले जाना, ठीक है? हाँ और मैडम ज़्यादा बताओ। से ज़्यादा हमारे बीच में ये बात होनी चाहिए। ठीक मैडम बताइए ऐसी कौन सी बात है? देखो 1 लाख रुपए। जब मैं ना एक एक्चुअली ऑफिस में जॉब करती हूँ, अच्छा। तो कई बार ना ओवर टाइम की वजह से मुझे ना अक्सर देर हो जाती है। तो जब मैं इस रास्ते से निकलती हूँ ना, तो वो वहाँ जो लड़के देख रहे थे ना तुम, वो ना हाँ हाँ वो मुझे फॉलो अप करते हैं और कभी कभार तो मेरे घर तक भी पहुँचे हैं। तो और उन्होंने कई बार मुझे ज़बरदस्ती छेड़ने की भी कोशिश की है।
अरे बाबू कहाँ चली? तुम फिर यहाँ पर आ गए। तुम्हें उस दिन बोला था ना मैंने, तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम मेरा फॉलो अप ना किया करो। क्यों करते हो? उस दिन तुम मेरे घर के बाहर भी दिखे थे। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अरे मैडम जी, ये फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, फॉलो अप नहीं करते। ये देखो ट्रेन आ रही है, आओ चलो बैठे और निकल चले दिल्ली। यहाँ भूल जाओ सब कुछ। अरे बाबू यार मेरी बात सुनो। हाथ हटाओ तुम अपना। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? क्या समझना बताओ, क्या समझना है? देखो अगर तुम मेरे पास आए ना और मुझे बेफालतू के टच मेरी किए। एक बात तुम सुन लो कान खोल के, अगर तुमने किसी और से शादी की या कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो तो मैं देख लूंगी और तुमसे- दोबारा मेरे पीछे आ भी मत जा। हाँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? And don't follow me, idiot. थप्पड़ मार दिया है। कोई बात नहीं, प्यार करते हैं तो थप्पड़ खा लिया, दूसरा कोई छुआ होता ना काट डालिस। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन तुम जानते हो अगर मैं ना कभी भी अगर घर पर भी जाके बताती ना तो तुम जानते हो कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। इवन पुलिस वगैरह भी क्या ही हेल्प करती। रेप केसेस में तो ये लोग 10 साल लगाते थे एक इंसान को फांसी लगाने में। तुम्हें लगता है कि लड़की की कोई बात सुनेगा? और पापा मम्मी को बोलते तो वो मेरा आना जाना ही बंद कर देते। इस वजह से मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा दिमाग लगाऊं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैडम आप बहुत दिमागी हो। वही सोचे हमका हिया सिया तक आओगे 1 लाख रुपया मिलेगा। मैडम ये लड़कियाँ बहुत हरामी हैं। वो गुमटी बैठती हैं, वो मसाला सिगरेट सब पियती हैं और गंदी गंदी बातें करती हैं। इनका तुम बताए होते ना मैडम तो ऐसे ही मार देती है। बॉडी ना मैकेनिक वाली है, हम ऐसे ही मार। आप ना हमको इतना प्यार से बोली हैं, हमको इतना लेके इतनी इज्जत दी, तो ये हम पैसा नहीं ले सकते अब ना। अब ये उनको आप ना ऐसे ही मार देते। ये पैसा रख लीजिए, ये नहीं। बहुत अच्छा काम किए हैं, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है। देखो भैया मैंने तुम्हारे कोई ना काम ही नहीं किया ना, आप ये रख लीजिए। तुम्हारी मेहनत के पैसा है, ठीक है। देखो तुमने मेरा इतना काम कर दिया, अब वो लड़के ना समझ रहे हैं कि तुम ना मेरे एक्चुअली में बॉयफ्रेंड हो या पति हो, वो मेरे पीछे आएंगे ही नहीं, बस तुम्हारी वजह से, ठीक है। और मैं ना ऐसे ही चाहती थी कि किसी ज़रूरतमंद को पकड़ूं, वरना चाहती तो मैं किसी भी लड़के को ले सकती थी, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तो अगर मेरा काम हो गया है तो ये ना तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, तो तुम ले सकते हो। नहीं, आप ना मैंने कोई काम ही नहीं किया है। मैं वहाँ से बस यहाँ तक आया हूँ, इसे कोई काम नहीं कहते। ऐसा करिए ना, ये आप पैसा रख लीजिए। आपने बहुत अच्छा काम किया जो मुझसे कराया, आप बहुत अच्छी हैं। अरे आप तो मेरी बहन जैसी लगती हैं। कोई काम भी नहीं किया हूँ तो बहन के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अच्छा ऐसा करिए ना, आप कुछ भी आपको कोई परेशान करे तो मुझे रामू मैकेनिक, हमारी दुकान वहीं रहेगी हमेशा। खाली बोलेंगे रामू मैकेनिक के पास आएंगे, रामू मैकेनिक बहुत बॉडी है इनका, इससे उड़ा देंगे हम। खाली एक बार आप कहना कि रामू भैया हमको दिक्कत हो गई, खाली आप प्यार से भैया बोलेंगे ना तो हम तुरंत आ जाएंगे। आप ना ऐसा करिए, पैसा से लीजिए और आप जाइए और आप अच्छे से आप जॉब आइए, नाइट में आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहीं रहते हैं, हमको खाली आवाज़ देना बस। भैया देखो अब मैं फिर से बोल रही हूँ, आपकी मेहनत का पैसा है, कम से कम कुछ नहीं तो आधा तो रख ही लो, अरे नहीं, आपके काम आ जाएगा। हम कोई काम के बिना पैसा लेते नहीं। हम गाड़ी बनाते ना तो गाड़ी जितना पैसा बनता है उतना ही पैसा लेते हैं। आपने हमको इतना अच्छा कपड़ा दिया, जीन्स दे दी, इतना हमारे लिए बहुत है दीदी। आप ना अब हम पे बहुत अच्छा काम कर दी, हमको इतना अच्छा कपड़ा मिल गया है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत हो खाली हमको बताइए, रामू भैया कोई दिक्कत है। सच में भैया आप बहुत अच्छे हो, वरना आज के ज़माने में कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। और अगर मैं किसी को भी ऐसे 1 लाख रुपए दे देती ना तो वो बस पैसे लेता और चलता बनता, वो उससे कोई मतलब नहीं होता मेरी मजबूरी पूछने में या कुछ भी करने में। मैंने बस सोचा है और समझा है, मतलब लोगों को भी देखा है कि ये जो गरीब लोग होते हैं ना ये बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन आज ना आपका सही एग्जाम्पल मैंने देख भी लिया है। आप सच में बहुत अच्छे हैं और ईमानदार भी। नहीं, हम लोग ना जो जितना काम करते हैं उतना ही खाते हैं, सूखा रूखा मिल जाए मगर ईमानदारी का ही खाते हैं। बहन कोई भी दिक्कत हो ना मुझे आप तुरंत बताइएगा। और वहाँ 3-4 लोग और साथ में काम करते हैं, वो लोग ऐसे ही हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। जैसे हम गरीब लोगों में ये चीज़ होती है ना कि सबकी मदद करना चाहिए। तो आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत हो गई मुझे बताइएगा, ठीक है? थैंक यू भैया। ठीक ठीक दीदी, नमस्ते। बताओ यार, कोई लड़की रात आती है, उसको ये लोग छेड़ते हैं, कितनी गंदी बात है। बेचारी ऑफिस से आ रही है, अपने घर का सारा काम करती है, अपने घर के सारे बोझ उठा रही है, माँ बाप बीमार होंगे, बेचारे को क्या दिक्कत आ रही होगी। लोग सोचते नहीं है, बस गंदी नज़र से देखते हैं। ऐसे लोग की क्या ही बोल सकते हैं।
हटाओ इन लोग को, इनकी जैसी सोच जैसा काम, वैसे इन लोगों को कुछ हो नहीं सकता।